देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो ऐसा एग्जाम्पल देना है पी एक्स का, जी एक्स का, क्यू एक्स का और आर एक्स का जो कि डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसमें केस दिया हुआ है कि फर्स्ट केस में डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ पी एक्स बराबर डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, पी एक्स का डिग्री और क्यू एक्स का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग x का पावर 4 लेते हैं जी एक्स का और x का पावर 4 लेते हैं पी एक्स को, तो क्या हो जाए, x का पावर 4 यहाँ पे मान लीजिए हम लोग x का पावर 4 क्यू एक्स भी लेते हैं। ठीक है, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर 4 को तो क्या आएगा, x का पावर 4 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पी एक्स आ गया वो क्या हो गया, x का पावर 4 हो गया, क्यू एक्स क्या आया, x का पावर 4 आया, क्योंकि डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ जी एक्स क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो जी एक्स है वो क्या हो गया, 1 हो गया, आर एक्स क्या हो गया, वो 0 हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं उसको डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करना होगा। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, पी एक्स देखिए क्या है, एक्स का पावर 4, जी एक्स क्या है, 1 है, क्यू एक्स क्या है, एक्स का पावर 4 है, और आर एक्स क्या है, 0 है। इसका मतलब है एक्स का पावर 4 और ये हो गया एक्स का पावर 4 क्या हो गया, सेम आ गया। लेफ्ट और राइट का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब हम लोग जो पॉलिनोमियल लिए हैं वो हमारा सही है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है ताकि ये सेटिस्फाई करा दे एग्जाम्पल्स गिवन डिवीजन एल्गोरिथम को। तो आपको सोच समझ के एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ताकि डिवीजन एल्गोरिथम को आप सेटिस्फाई करा पाए। ओके, देखिए फिर क्या है नेक्स्ट वाला, डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आर एक्स का डिग्री और क्यू एक्स का डिग्री दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा हम लोग को एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम लोग x का पावर 4 से अगर डिवाइड करते हैं x का पावर 4 को, तो क्यू एक्स 1 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का पावर 4 और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा कि डिग्री क्या आया, यहाँ पे डिग्री ऑफ क्यू एक्स यहाँ पे 0 आया, और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ क्यू आर एक्स क्या आया, 0 आया। इसका मतलब दोनों का डिग्री क्या है, सेम है। तो हम लोग को ऐसा एक एग्जाम्पल लेना है, जरूरी नहीं कि एक्स पावर 4 ही ले, हम लोग एक्स पावर 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा लेना है ताकि आपका डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई हो जाए। तो पी एक्स क्या लिए, देखिए एक्स पावर 4 लिए हैं, जी एक्स हम लोग लिए हैं एक्स पावर 4, और क्यू एक्स लिए हैं 1, और आर एक्स लिए हम लोग 0। ठीक है, तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई कराते हैं। क्या बोलता है डिवीजन एल्गोरिथम कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो पी एक्स क्या है, एक्स का पावर 4, जी एक्स एक्स का पावर 4, क्यू एक्स 1, रिमाइंडर 0। तो देखिए यहाँ पे एक्स का पावर 4 और एक्स का पावर, जरूर नहीं कि एक्स का पावर 4 ही ले, आप एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रेयर शब्द रेयर आता है, लेकिन आप ये बनाइएगा तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए x का पावर 3 को
अगर डिवाइड करते हैं x पावर 3 से तो क्या आएगा 1 टाइम x पावर 3। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आ गया, डिग्री ऑफ आर एक्स हमारा क्या हो गया 0 हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग ये सब एग्जांपल नहीं ले सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को। तो डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो ये x का पावर 3 हो गया, x का पावर 3 इंटू 1 प्लस 0। देखिए लेफ्ट और राइट का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं px का एग्जाम्पल क्या लिए हैं x का पावर 3, gx का लिए हैं x का पावर 3 और qx का लिए हैं 1 और rx का ले लिए हैं 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल लिए हैं px, qx, gx और rx वो क्या है सेटिस्फाई कर रहा है डिवीजन एल्गोरिथम को। वो आप ये इस क्वेश्चन को आप अपने ब्रेन लगा करके भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम लिखे हैं वही आप एग्जाम्पल लीजिए, अपने से आप सोच के भी एग्जाम्पल क्रिएट करके बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड, ये जो नंबर दिया हुआ है 1/2 1 -2, ठीक है, ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो साइड में दिया हुआ है नंबर्स वो जीरोज है। ठीक है, जीरोज मतलब होता है रूट है गिवन पॉलिनोमियल का। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको x की जगह पे 1/2 डालना पड़ेगा, फिर x की जगह पे 1/2 1 डालना पड़ेगा, फिर x की जगह पे -2 डालना पड़ेगा। जब भी 1/2 डालेंगे x की जगह तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 1 डालते हैं तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आना चाहिए, -2 भी डालते हैं तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर्स है वो क्या है जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि लेट कर लेंगे कि लेट गिवन पॉलिनोमियल इज 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ x वी विल पुट p 1/2, 1/2 का वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। उसी तरह से p1 का वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, फिर उसी तरह से p -2 का वैल्यू क्या आना चाहिए 0। तभी हम लोग बोलेंगे कि दीज आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखिए 2 × 1/2 का पावर क्या लिखेंगे 3 प्लस 1/2 का पावर 2 माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 8 हो गया, कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 बच गया, 2 से कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे भी 1/4 बच गया, यहाँ पे 5/2 प्लस 2। ठीक है, 2/1। जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 4 1 + 1 -10। ठीक है, और प्लस 8, रिजल्ट क्या आया 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब p 1/2 का वैल्यू क्या आया p 1/2 हमारा क्या आया 0 आया। इसका मतलब 1/2 क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी तरह से आपको 1 को भी प्रूव करना पड़ेगा कि 1 क्या है 0 है। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, प्लस 1 का पावर 2 -5 × 1 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 -5 प्लस 2, यहाँ पे भी क्या आया 0 आया। इसका मतलब है 1 इज ऑल्सो 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, -2 को भी वेरीफाई करना है तो उसी तरह से करेंगे 2 × -2 का पावर 3 -2 का पावर 2 -5 × 2 -2 प्लस यहाँ पे आया 2, यहाँ पे -8 -16 आ गया।
यहाँ पे +4 +10 +2, ठीक है, तो ये भी क्या आया, 0 आया। इसका मतलब बोल सकते हैं कि P1/2 भी 0 आया, P1 भी क्या आया, 0 आया, P-2 भी क्या आया, 0 आया। Therefore 1/2 1 and -2 are the zeros of the given polynomial, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, also verify the relation between the zeros and the coefficients in each case। कहता है कि वेरीफाई कीजिए कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वेरीफाई करेंगे। देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। अब इसका जो कह सकते हैं कोफिशिएंट है, x³ का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है और कांस्टेंट टर्म क्या है, d है। या बोल सकते हैं x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है, d है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या वेरीफाई करना है कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक का आप पढ़े होंगे कि 2 जीरोज होता है, अल्फा और बीटा, उसी तरह से क्यूबिक का अल्फा बीटा गामा, उसी तरह बाइक्वाड्रेटिक का 4 जीरोज होगा उसी तरह, ठीक है। तो आप देखिए सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो आपको इसी को वेरीफाई करना है, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम है वो क्या आया है, -b/a आया है। और फिर बोलता है कि ये भी वेरीफाई कीजिए कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है, c/a एंड अल्फा बीटा गामा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है, -d/a है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस मीन्स जीरोस क्या क्या है, ये 1/2 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 1, यहाँ पे -2। बी का वैल्यू क्या है, देखिए कंपेयर कीजिए क्यूबिक को इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल से, तो आप पाइएगा कि बी का वैल्यू क्या है, 1 है और ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 1 + 2 -4 इज इक्वल टू -1/2। अब देखिएगा यहाँ पे कि -1/2 आया है और यहाँ भी -1/2 आया है। इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू क्या है, सेम है। हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज मीन्स इज इक्वल टू -b/a है, ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है, c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है, 1/2 है, बीटा का वैल्यू 1 है, प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, गामा का वैल्यू -2 है, गामा का वैल्यू -2 है और अल्फा का वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, देखिएगा c का वैल्यू -5 है और a का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा जब, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे -4, यहाँ पे -2, ठीक है, यहाँ पे -5/2। तो लेफ्ट साइड क्या है, -5/2 और राइट साइड भी -5/2। इसका मतलब कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू c/a भी वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या है, -d/a।
ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 है, बीटा का वैल्यू क्या है 1 है, गामा का वैल्यू -2 है, और डी का वैल्यू आप देखिएगा 2 है और ए का वैल्यू 2 है। यहाँ पे क्या हो गया, -1 -1 वेरीफाई हो गया ना। तो उसी तरह से जैसे अभी अभी किए ना फर्स्ट वाला, उसी तरह से आपको सेकेंड वाले को भी वेरीफाई करना है, ठीक है। सेम सेम टाइप, ठीक है। कहता है कि -2 नो 2 1 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको x की जगह पे क्या डालेंगे, 2 का पावर 3, फिर x की जगह पे 2 का पावर 2, फिर 5 इंटू 2 -2, रिजल्ट क्या आएगा देखिए 8, यहाँ पे -16, यहाँ पे +10 -2, देखिए क्या आएगा, ये आया 18 -2, यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 2 क्या है, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उसी तरह से x की जगह पे 1 बैठाएंगे तो 1 का पावर क्या गया 3, 4 इंटू 1 का पावर 2, +5 इंटू 1 -2, देखिए 1 -4 +5 -2, ये क्या आया -3 + 3 मतलब 0। इसका मतलब 1 भी क्या है, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है, ये 1 भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब क्या है, ये जीरोस तो निकल गया हमारा, प्रूव हो गया है ना। अब वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू c/a, and product of zeros is equal to प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू -d/a होता है, ठीक है। अल्फा क्या है देखिए 2, यहाँ पे 1 + 1, बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे -4 है और ए का वैल्यू 1 है, 4 इज इक्वल टू 4, ये भी वेरीफाई हो गया। अब उसी तरह से अल्फा का वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू 1 है, लिख सकते हैं 2 + 2, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5, दोनों का लेफ्ट और राइट वेरीफाई हो गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को -d/a प्रूव करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू -2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू c/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -d/a, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, आप जानते हैं ना कि ax³ + bx² + cx + d एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यही हम लोग को फाइंड करना है, ओके। जिसमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस taken 2 at a time and the product of zeros are given in the question 2। ये जो 2 है ये क्या है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
-7 दिया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एंड दिस इज -14 एंड अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, -14 दिया हुआ है। ठीक है, आपका ये सब क्वेश्चन में गिवन है ना। आप ये मत सोचिएगा कि ये अल्फा दिया, ये बीटा दिया, ये गामा दिया है। ठीक है, पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया गया है कि दिस इज सम ऑफ जीरोस, दिस इज सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, एंड -14 इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस एज -14। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, इसी को हम लोग क्या लिखते थे, याद कीजिए, इसको हम लोग डिराइव किए थे ना कि दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है ना, ये हमारा x है, और दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें दिया हुआ है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दीज वी विल पुट इन द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे पुट करेंगे, देखिए, एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू को डाल देंगे 2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू को डाल देंगे -7, और अल्फा बीटा गामा को डाल देंगे -14। ठीक है, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7 प्लस 14 इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बहुत सारे बच्चे ये इसको अल्फा मानते, इसको बीटा मानते, इसको गामा मानते हैं। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर समझिएगा कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। मतलब क्या बोले कि 60% बच्चे ये जो नंबर दिया है उसको अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं, जो कि क्या है, गलत है। गलत मतलब फॉर्मूला सब आते हैं भी आपका गलत सोल्यूशन आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। कहता है कि अगर अगर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ये सब जीरोस है, ये सब जीरोस है, मतलब a माइनस बी अल्फा है और a अगर बीटा है और a प्लस बी क्या है, गामा है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं ना कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का -b/a होता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -d/a होता है। ठीक है, ये जानते हैं आप लोग पहले से। तो ये सब क्या है, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी a एंड a प्लस बी का वैल्यू को लिखेंगे 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 1। तो यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कट गया, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a का वैल्यू बन जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए आपको b का वैल्यू निकालना है। इसको आप करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, टाइम लगता है। इसको आप कर लीजिए, अल्फा की जगह पे a माइनस बी, बीटा की जगह पे a और गामा की जगह पे a प्लस बी इज इक्वल टू डी का वैल्यू देखिए यहाँ पे d का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू -3 है, और
b का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू है हमारा 1, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है और a का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। a की जगह पे 1, क्योंकि 1 हम लोग निकाल चुके हैं a का वैल्यू, तो 1 पुट कर दिए और फिर यहाँ पे b डाल दिए, यहाँ पे 1 डाल दिए, यहाँ पे 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। अब कैलकुलेट कीजिएगा तो दिस इज व्हाट, a minus b and a plus b, a square minus b square is equal to -1 and minus b square is equal to what, -2 and b is equal to √2 प्लस माइनस, क्योंकि दो वैल्यू आता है, स्क्वायर लगा रहता है, शिफ्ट करते हैं जब स्क्वायर रूट में दो वैल्यू आ गया, प्लस और माइनस। तो b का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और a का वैल्यू आ गया 1। समझ में आ गया। तो आप इस तरह से, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ रहता है कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इंटरनल एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे प्यूरी टेस्ट हो रहा है, प्री बोर्ड्स हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, तो आप लोग ये लिखा हुआ जो एनसीईआरटी में उसको ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिएगा और ये सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ 2 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x प्लस -35 आर 2 प्लस माइनस √3, कहता है 2 zeros दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक x का वैल्यू दिया है 2 प्लस √3 और दूसरा x का वैल्यू दिया है 2 माइनस √3, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसका डिग्री 4 है, तो ऑब्वियसली इसका 4 जीरोज निकलेगा। 4 जीरोज में से 2 जीरोज तो दिया हुआ है ही, और तीसरा और चौथा जीरोज निकालना है। उसके लिए आपको, जैसे हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, उसी तरह से इसको करेंगे, ठीक है। इसको देख करके आपको घबराना नहीं है कि ये प्लस माइनस दिया हुआ है। प्लस माइनस मतलब होता है दो वैल्यूज दिया हुआ है, एक प्लस में दिया और एक माइनस में दिया हुआ। तो सबसे पहले आप इसको x माइनस 2 प्लस √3 कर दीजिएगा और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस √3 कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस √3, ठीक है। अब दोनों को जब प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो भी क्या है, फैक्टर कहलाएगा, है ना। फैक्टर किसका, गिवन पॉलिनोमियल का, है ना। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ गया -2 माइनस √3 एक्स -2 प्लस √3x आ गया प्लस 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 हो गया। अब जैसे ही कैलकुलेट कीजिए तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 2x प्लस √3x माइनस 2x माइनस √3x, और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 माइनस 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस √3x और माइनस √3x कैंसिल हो गया, बोल सकते हैं ये एक्स स्क्वायर हो गया -4x और यहाँ पे 1। इसका मतलब ये क्या है, फैक्टर है, ये गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब इस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली क्या आएगा, 0 आएगा, और कोसेंट को हम लोग फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग करके x3 और x4 का वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। देखिए x का पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, है ना। किसको, x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर
प्लस 138 138x माइनस 35। ठीक है, तो देखिए x पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x पावर 4 आएगा, तो x का पावर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा x का पावर 4 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर आएगा। साइन चेंज कीजिएगा तो कट गया ये, यहाँ पे साइन चेंज कीजिएगा तो -2x³ आएगा माइनस 27x का पावर 2, और यहाँ पे तो कोई साइन चेंज होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग यूज ही नहीं किए हैं, मतलब जोड़े घटाए ही नहीं है, इसलिए इसका साइन एज इट इज रहेगा 138x माइनस 35। तो अब देखिए किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, -2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब ना x स्क्वायर और -2x मिलकर क्या बन जाएगा, -2x³ बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 8x² और फिर ये हो जाएगा -2x। साइन चेंज किए तो ये हमारा कट गया, ये हो गया -35x² प्लस 140x माइनस 35। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए अगर हम लोग 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 नहीं बोल सकते हैं, -35 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -35x² प्लस 140x फिर -35। जैसे साइन चेंज करेंगे तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखिए कोसेंट को अगर हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर दें तो x3 और x4 का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे, x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, ये बन जाएगा x माइनस 7 प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, x प्लस 5 यहाँ हो गया x माइनस 7, x का वैल्यू क्या आ गया -5, फिर x का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। इसका मतलब जो 2 अदर जीरोज निकालने बोल रहा है, अदर जीरोज वो क्या आ गया, x3 इज इक्वल टू -5 आया और x4 इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये सेम एज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था, x इज इक्वल टू √5/3 एंड माइनस √5/3 दिया हुआ था, उसी के तरह सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कीप द पॉलिनोमियल x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x का पावर 2 माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, x प्लस a आ रहा है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x² माइनस 2x प्लस k से डिवाइड कर दीजिए x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, देखिए क्या चीज से मल्टीप्लाई कीजिए, x का पावर 2 होता है कि x का पावर 4 आ जाए, तो x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, x का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस kx² आ गया। ठीक है, जैसे ही आप साइन सबट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कट गया, और फिर यहाँ भी सबट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, -4x³ आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 6। बहुत ध्यान से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, चलो ठीक है ना, -25x प्लस 10 हो गया। अब देखिए
एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि -4x³ आएगा, तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -4x³ प्लस 8x² -4kx आएगा। अब देखिए साइन जैसे ही चेंज करेंगे हम लोग तो ये तो कट गया, यहाँ पे 16 में से 8 जाकर क्या बचेगा, 8 -k(x²), यहाँ पे फिर साइन चेंज कीजिएगा तो 4k -25x हो गया और प्लस 10। अब फिर से x² को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, या आपकी 8 k आएगा, तो आप लिखिएगा 8 k से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आ गया 8 - k x², 8 - k से फिर -2, 8 - k को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ x आ गया प्लस k, क्या आ गया 8 - k, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k -25, है ना, प्लस 16 -2k, ठीक है। और बाहर में x आ गया, फिर यहाँ भी साइन चेंज कीजिएगा तो 10 - 8k प्लस k², माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया k², ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2k माइनस क्या आएगा 9 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 10 जो एज ऑलरेडी दिया हुआ है वही लिख देंगे, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रिमाइंडर है वो क्या है, रिमाइंडर जो है वो x + a है, क्या है x + a है। तो ये जो हम लोग अभी डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया है वो किस फॉर्मेट में है, 2k - 9x प्लस 10 - 8k प्लस k² है। अब इसको जो आया है रिमाइंडर क्वेश्चन में उससे कंपेयर करा देंगे तो k और a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए तो कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट a x आगे क्या है 1 है, और ये x के आगे क्या है 2k - 9 है, तो 2k - 9 को हम लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो 2k = 10 आ गया और k का वैल्यू क्या आ गया 5, ठीक है। k का वैल्यू 5 आ गया, फिर उसी तरह से 10 - 8k प्लस k² किसके बराबर है, a के बराबर, क्योंकि कंपेयर किए तो ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे k की जगह पे क्या पुट करेंगे 5 पुट कर देंगे, यहाँ पे 5² हो गया, a का वैल्यू हो गया यहाँ पे आएगा तो -5, इसका मतलब हम लोग के पास a का वैल्यू आ गया -5 और k का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिवाइड करने के समय आपको बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बच्चा लोग का गलती बहुत होता है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो जब तक कि आप 2-3 बार नहीं बनाएंगे ना एग्जाम में तो आपसे नहीं बनेगा, एग्जामिनेशन से पहले आप 2-3 बार इसको बना के जाइएगा, है ना। ये बहुत कम आता है एग्जाम में, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है बच्चा लोग का जब ये सब क्वेश्चन बना लेता है बच्चा लोग, है ना। अगर आएगा भी तो सबसे ज्यादा मार्क्स में आता है 4 नंबर 5 नंबर में, है ना, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बन गया है ना। आप एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 को अच्छे से सविद्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अच्छे से समझ के पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ठीक है।